हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में और साथ में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या अगर आप किसी भी एकेडमिक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इसमें जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन लेक्स इंडिया में हैं, उनको डिस्कस किया गया है, तो आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं इसका। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एक लेक क्या चीज़ होती है। तो ये एक लो लाइंग एरिया होता है जो ज़मीन के अंदर बन जाता है और चारों साइड से ये कवर हो जाता है। किसी जगह पे मिट्टी से हो जाता है, किसी जगह से पे पत्थरों से हो जाता है, किसी जगह पे रीफ से हो जाता है। तो इसको हम लेक कहते हैं। तो एक लेक क्या हो गया, अब ये एक वाटर बॉडी हो गई जिसको चारों तरफ से घेरा हुआ है, या माउंटेन्स ने या पत्थरों ने या किसी और चीज़ ने, तो ये एक लेक फॉर्म करता है। अब क्या है कि ये जो लेक्स है मोस्टली दिखाई देती है कहाँ पे, माउंटेनियस रीजन्स में, लेकिन प्लेन्स में भी नज़र आती है, समुद्र के पास भी नज़र आती है। और लेक्स जो है मेनली दो टाइप्स की होती है। एक होती है नेचुरल लेक्स, जो मोस्ट ऑफ द लेक्स नेचुरल लेक्स हैं, लेकिन कुछ लेक्स उनको एक इंसान भी बना लेते हैं, गवर्नमेंट्स बना लेते हैं आर्टिफिशियल लेक्स। फॉर एग्जांपल कोई डैम बना लिया, उसमें वाटर स्टोर कर लिया, तो वो बन गई आर्टिफिशियल लेक। या किसी जगह पे किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये ऐसे इसलिए बनाते हैं क्योंकि किसी जगह पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना होता है या किसी जगह पे ज़रूरत पड़ती है कि वाटर को स्टोर किया जाए लोगों के पीने के लिए। तो वहाँ पे भी जो लेक बनती है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल लेक। और इन लेक्स को मेनली डिवाइड किया जाता है इनटू 7 टाइप्स। 7 टाइप्स क्या क्या है, एक होती है फ्रेश वाटर लेक, दूसरा होता है साल्ट वाटर लेक, तीसरा है ग्लेशियर लेक, चौथा है क्रेटर लेक। क्रेटर लेक वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से बन जाती है, किसी जगह पे कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो गया वहाँ पे भी लेक बन जाती है। और फिफ्थ है आर्टिफिशियल लेक। और ये आर्टिफिशियल लेक, जैसा कि मैंने कहा कि किसी जगह पे डैम बना लिया या वाटर रिजर्वायर बना लिया, वो हो गया आर्टिफिशियल लेक। सिक्स्थ है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक कैसे बनता है, जब दरिया अपना रुख बदल लेता है, तो जिस साइड से ये ओरिजिनली चल रहा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लो लाइंग एरिया होता है रिवर का, जो असली कोर्स होता है, तो वो बंद हो जाता है और वहाँ पे जो गड्ढा बन जाता है उसमें पानी जमा होता है, तो वहाँ पे ऑक्सबो लेक हम उसको कहते हैं। सेवन्थ टाइप जो है वो है लगून। लगून समंदर के नज़दीक एक शैलो वाटर बॉडी बन जाती है, चारों तरफ से उसके या तो मिट्टी आ जाती है या तो रेत डिपॉजिट होती है और बीच में पानी जमा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लगून कहते हैं। या इसको किसी जगह पे एक रीफ भी बन जाता है, फॉर एग्जांपल कोरल रीफ की बात हम करते हैं, तो चारों तरफ से कवर हो जाता है वाटर, तो बीच में उसके पानी जमा होता है, समंदर से अलग कर देता है उस वाटर बॉडी को, तो इससे क्या बनता है, लगून, उसको हम कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लेक्स के बारे में हैं वो उनको हम डिस्कस करते हैं, जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये मेन पॉइंट्स है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाकी जो स्टेट्स की लेक्स है उनको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज़ वुलूर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, और ये एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक भी मानी जाती है। फिर है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इज़ लोकतक लेक इन मणिपुर। लार्जेस्ट ब्रैक्स वाटर लेक इन इंडिया इज़ चिल्का लेक ओडिशा। ब्रैक्स वाटर का मतलब हो गया ये मिक्सचर है दोनों पानी का, इसमें स्वीट वाटर भी है, फ्रेश वाटर भी है और साल्ट वाटर भी पाया जाता है, और ये चिल्का लेक फेमस लेक है उड़ीसा में। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो इंडिया में पाई जाती है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये एक रिजर्वायर एक्चुअली है, यूपी मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है और रिहंद डिस्ट्रिक्ट में ये है। फिर है लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, कौन सी है, वो है सांबर लेक इन राजस्थान। लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया इज़ वेम्बनाड लेक इन केरला, और इसकी जो लेंथ है 96.5 किलोमीटर लेंथ है इसकी। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको हम करेक्ट करेंगे जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। हाईएस्ट लेक इन इंडिया इज़ चोलामो और सोलामो, ये सिक्किम में पाई जाती है, यानी इसकी जो हाइट है वो है 17,487 फीट। और उससे सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट लेक है, यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट लेक इन इंडिया इज़ गुरु डोंग मार लेक, ये भी सिक्किम में पाई जाती है और इसकी जो ये कितनी हाइट पे है, 17,100 फीट। चलिए, ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर। इसमें सबसे पहली जो लेक आती है वो है वुलर। सबसे पहले हम बात करेंगे वुलर लेक के बारे में। वुलर लेक कहाँ पे मौजूद है, ये जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है और इसको अंडर ये एक रामसर साइट है, अंडर रामसर साइट कन्वेंशन, अंडर रामसर कन्वेंशन इसको प्रोटेक्शन दी जाती है। तो ये इंडिया की एज वेल एज एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है और इसका जो एरिया है 189 टू 200 स्क्वायर किलोमीटर्स है। ये लेक कैसी है, किस किस्म की लेक है, इट इज़ ए क्रेटर लेक। ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनी लेक है और ये कहाँ, इसके इर्द गिर्द जो माउंटेन्स है वो है हरमक माउंटेन, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेक का फोटोग्राफ मैंने अटैच किया हुआ है। जो ये माउंटेन्स इसके साइड में है इनको हरमक माउंटेन्स कहा जाता है, हरमक माउंटेन रेंज। इट ऑल्सो कंटेन्स एन आर्टिफिशियल आइलैंड कॉल्ड एज जेनालंका, और इसमें एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी है जिसको क्या बोलते हैं, जेनालंका। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। और जो तुलबुल प्रोजेक्ट है, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, वो इसी लेक पे वाक़ा है। ये हो गया वुलूर लेक के बारे में, आप इसका फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। और अब बात करते हैं नंबर 2 लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, वो है डल लेक। इट इज़ दी सेकंड लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, और इसको ज्वेल और आइकन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और इसके इर्द गिर्द जो पहाड़ है वो कौन से हैं, उनको ज़बरवन माउंटेन्स कहा जाता है, ज़बरवन माउंटेन रेंज। और इसका जो एरिया है वो है अराउंड 26 स्क्वायर किलोमीटर्स। इस लेक को डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट्स में। एक हो गया जिसको कश्मीरी, ये कुछ कश्मीरी वर्ड्स हैं, तो इसको कहते हैं लोकुडल, बोडल, घाघरीबल और निगीन। निगीन को कुछ लोग एक अलग लेक भी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको हिस्सा मानते हैं इसी डल लेक का।
इसमें चार चिनारी एक जगह है जो कि एक आइलैंड टाइप है, और ये कहाँ पे वाक़ा है, ये लुकुडल पार्ट ऑफ दिस डल लेक पे वाक़ा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूपलंका, और इसको क्या बोलते हैं, रूपलंका भी इसको बोलते हैं। तीसरी जो यहाँ पे लेक है वो हो गया होकरसर। होकरसर भी एक रामसर साइट है, होकरसर भी एक रामसर साइट है कश्मीर में, और ये श्रीनगर में है, और इसका एरिया 7.6 स्क्वायर किलोमीटर्स है। होकरसर एक वेटलैंड है, अंडर रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स को प्रोटेक्शन दी जाती है। तो इसमें क्या है कि अराउंड 3 लाख प्लस माइग्रेटरी बर्ड्स इस होकरसर में आते हैं। दुनिया के डिफरेंट कॉर्नर से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं, यूरोप से आते हैं, रशिया से आते हैं, चाइना से आते हैं, तो इस यहाँ पे वो रहते हैं। फोर्थ लेक जो है वो है आचार लेक। ये कहाँ पे पाई जाती है, ये भी कश्मीर में पाई जाती है, सोरा की साइड से पाई जाती है, श्रीनगर में है। फिर है घड़सर, फिर है एक और लेक गंगबल लेक, एक और लेक है मानसबल लेक। ये कहाँ पे पाई जाती है, मानसबल लेक एक मशहूर लेक है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है इन कश्मीर डिवीजन। और है मानसर लेक जम्मू में पाई जाती है। इसको अंडर रामसर कन्वेंशन प्रोटेक्शन दी गई है। और मारसर लेक है, मारसर लेक कश्मीर में पाई जाती है, और इसी की सिस्टर एक है, उसको क्या कहते हैं, तारसर लेक। 10th नंबर पर यहाँ पर जो लेक है वो है नंदनसर लेक, फिर है नुंदकुल लेक, फिर है शेषनाग लेक, और तारसर का मैंने आपको बताया मारसर की ट्विन सिस्टर मानी जाती है। और फिर है विशनसर लेक, ये भी यहाँ पे मौजूद है। कौसर नाग भी एक ओलिगोट्रॉपिक लेक है, ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, और ये पीर पंजाल माउंटेन्स के बीच में मौजूद है। और यहाँ से मतलब झेलम की ये एक झेलम की एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है। फिर है वेरीनाग, और वेरीनाग को माना जाता है सोर्स ऑफ झेलम। वेरीनाग कहाँ पे पाई जाती है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है ये लेक, कश्मीर डिवीजन में। अब बात करते हैं लेक्स ऑफ लद्दाख के बारे में। लद्दाख चूँकि एक अलग यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत ही न्यूज़ में आ रहा है ये लेक। पोंगोंग सू लद्दाखी लैंग्वेज में किसको कहते हैं, लेक को कहते हैं, तो इसको हम पोंगोंग लेक भी कहते हैं। और दूसरी जो लेक लद्दाख में मशहूर है वो है सुमोरी। ये दोनों साल्ट वाटर लेक्स है, और ये हाई आल्टीट्यूड पे है। और ये जो पोंगोंग सू है, बिल्कुल इसका बहुत ही बड़ा हिस्सा चाइना के पास है, जिसको एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, वहाँ पर ये वाक़ा है। और जो सुमोरी लेक है ये भी लद्दाख में पाई जाती है। अब बात करते हैं अल्फ़ाबेटिकली, हम बात करेंगे डिफरेंट स्टेट्स की लेक्स के बारे में। आप नोट करते जाइए कहाँ पे कौन सी लेक मौजूद है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में जो लेक्स पाई जाती है आपकी स्क्रीन पे है, आप नोट कर सकते हैं। एक होगी कोलेरू लेक, दूसरा हो गया कोंदकारला अवा लेक, तीसरा हो गया कानयारी लेक, फोर्थ हो गया चपनाला लेक, फिफ्थ हो गया हाफलोंग लेक, सिक्स लेक जो है जो आंध्र प्रदेश में मशहूर है वो है शिवन सागर लेक, सेवन्थ है जॉय सागर लेक, एट्थ है गौरी सागर लेक, नाइन्थ है सोनबिल लेक, और 10th है सरोनबिल लेक। आपको सभी लेक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि ये लेक इंपॉर्टेंट है, तो आप उस पर स्पेशल फोकस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो सभी को भी याद रख सकते हैं, इन पे नज़र रख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सबके बारे में बताना चाहूँगा, तो ये आपको हेल्पफुल रहने वाली है, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है कि अगर आप इनको याद रखेंगे। कुछ और लेक्स है जो आंध्र प्रदेश में मौजूद है, वो है यहाँ पे स्क्रीन पे मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे पुलिकत लेक जो आंध्र प्रदेश में मौजूद है, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। ब्रैकिश वाटर का मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये क्या चीज़ है, कि वो यहाँ पे फ्रेश वाटर भी मौजूद है और साल्ट वाटर भी, ये मिक्सचर है दोनों टाइप के वाटर का। और यहाँ पे जो कोलेरू लेक यहाँ पे मौजूद यहाँ पे है, तो इसको क्या कहते हैं, ये फ्रेश वाटर लेक है, और इसको अंडर रामसर कन्वेंशन प्रोटेक्शन दी जाती है। और ये कहाँ पे है, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में है ये लेक। और जो पुलिकत लेक है, ये एक्चुअली आंध्र प्रदेश में खुली नहीं है, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पड़ती है, तो आप इसको यहाँ पे भी याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं लेक्स ऑफ बिहार के बारे में। बिहार में जो इंपॉर्टेंट लेक है वो है कंवर लेक, जिसको क्या बोलते हैं कि ये एशियाज़ लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ऑक्सबो लेक क्या चीज़ होती है। जब दरिया अपना रुख बदल लेता है, तो दूसरी साइड से जो गड्ढा आर्जन रास्ते पे जो गड्ढा बन जाता है, जहाँ पे पानी जमा हो सकता है, तो उसको वहाँ पे जो लेक बन जाती है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक। अब बात करते हैं लेक्स ऑफ गुजरात के बारे में। गुजरात में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है गोपी तलाव लेक, फिर है हमीरसर लेक, फिर है कानकारिया लेक, फिर है नल सरोवर लेक, फिर है नारायणन सरोवर लेक, सिक्स्थ है थोल लेक, और सेवन्थ है वस्त्रापुर लेक। अब बात करते हैं हरियाणा के बारे में, लेक्स ऑफ हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन सी लेक पाई जाती है, वो है बड़खल लेक, सेकंड नंबर पे है बिलीबर्ड लेक, थर्ड नंबर पे है ब्रह्मा सरोवर लेक, फोर्थ नंबर पे है दामोदर लेक, और फिफ्थ नंबर पे है करना लेक, सिक्स नंबर पे है सानीहित सरोवर लेक, और सेवन्थ नंबर पे है सूरजकुंड लेक, और एट्थ नंबर पे है तिलियार लेक। इनको आप जहन में रख सकते हैं, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। सभी को इंसान या कोई ट्रिक बना सकते हैं, सभी को आप ज़बानी याद रख पाएंगे या नहीं, यहाँ पे डिपेंड करता है, या आप ट्रिक्स बना सकते हैं। अगर आपके एग्जाम के लिहाज से जितना भी आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट हो, उसी लिहाज से इसको याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश में ब्रिंगू लेक है, चंद्रातल लेक है, दाशियार लेक, धनेसर लेक, धनकर लेक, गड़ासारू लेक, गोविंद सागर लेक, कामरूनाग लेक, करेरी लेक, लामाडल लेक, रिवालसर लेक, सूरजतल लेक। अब बात करते हैं लेक्स ऑफ कर्नाटका के बारे में। यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपके सामने आ रही है, ये लेक्स ऑफ कर्नाटका है। आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप वीडियो को पास कर सकते हैं और इनको नोट डाउन कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट लेक्स है कर्नाटका में बेलंदूर लेक, हिबल लेक, जारागना हाली लेक,
लालबाग लेक, माड़ीवाला लेक, उलसूर लेक, वरथूर लेक, विलहंका लेक। यहाँ पे अब आ गई है केरला की लेक्स। केरला में कौन कौन सी लेक्स पाई जाती है वो है सबसे पहले अष्टामुंडी लेक, ये एक रामसर साइड भी है। कुटानाड लेक, महानाचिरा लेक, पाजिन जी जारी चिरा लेक, परावूर कयाल लेक, पूनामद्दा लेक, सस्ता कोटा लेक, वंदा की चिरा लेक, वंचीकुलम लेक। ये लेक्स जो है केरला में पाई जाती है। इसके अलावा ये दो लेक्स भी वेलायानी लेक और वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक एक इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया है और इसकी जो लंबाई मैंने आपको पहले ही कही थी कि 96.5 किलोमीटर्स इसकी लंबाई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो इसको आप जहन में रखिए। और यहाँ पे जो 7th नंबर पे है शशमकोटा लेक, तो इसको भी आप याद रखिए, इसको कहते हैं क्वीन ऑफ लेक्स। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला है। और जो यहाँ पे एक और है वो है पेरियार लेक केरला में, जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है, आर्टिफिशियल लेक है। उसको भी आप याद रख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी लेक्स पाई जाती है, तो इसमें सबसे पहले जो है भोजदल लेक, लोअर लेक, मोती लेक, तवा रिजर्वायर लेक और सागर लेक, इनको आप जहन में रख सकते हैं। बात करते हैं लेक्स ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। छात्री लेक, गोरीवादा लेक, लोनार लेक, मस्तानी लेक, पशान लेक, तानसा लेक, तुलसी लेक, विपियन लेक, विहार लेक, इनको आप जहन में रखिए। और जो लोनार लेक है नंबर 3 पे, यहाँ पे जो लोनार लेक है उसके बारे में कहूँगा कि ये लोनार लेक क्रेटर से एस्ट्रॉइड से फॉर्म हो गई है। कैसे बन गई है, बहुत साल पहले कहा जाता है 35,000 साल पहले से लेकर लगभग 50,000 साल पहले क्या हुआ है कि वहाँ पे एक एस्ट्रॉइड जो आसमान से आता है, एक पत्थर आता है, बहुत बड़ा पत्थर आता है, तो उस वहाँ पे वो गिर गया था, तो उसकी वजह से क्या बन गया, एक क्रेटर बन गया, एक गड्ढा बन गया, और उसी से बन गई लोनार लेक। ज़ाहिर है आपको पता होगा कि अगर किसी जगह पे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई पत्थर एक रेत पे डालेंगे, रेत के टीले पे डालेंगे, तो वहाँ पे छोटा सा गड्ढा बन जाता है। इसी तरह से अगर कोई ज़बरदस्त फोर्स से ज़बरदस्त तेज़ी के साथ एक बहुत ही बड़ा पत्थर गिर जाए किसी भी जगह ज़मीन पर या किसी और जगह पे, तो वहाँ पे गड्ढा बन जाता है। तो इस गड्ढे में फिर पानी जमा हो गया, तो क्या बन गया, लोनार लेक। तो कहा जाता है कि ये जो लोनार लेक है ऐसे ही फॉर्म हुआ है। तो इस लोनार लेक को आप बिल्कुल जहन में रखिए, और इसको नेशनल जियोग्राफिक हेरिटेज साइट भी माना जाता है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये बुलंदान डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में सलीम अली लेक भी पाई जाती है और शिवसागर लेक भी पाई जाती है, उनको भी आप जहन में रखिए कहाँ पे है। और हम बात करते हैं लेक्स ऑफ मणिपुर के बारे में। इसमें लोकल लेक इंपॉर्टेंट है और इसको अंडर रामसर कन्वेंशन और अंडर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड प्रोटेक्शन है। और ये जो लेक है इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड। ये लोकतक लेक, मतलब ये फ्लोट करती है। यहाँ पे मतलब मिट्टी के बड़े बड़े टीले वहाँ पे पानी में इधर उधर घूमते रहते हैं। और इन फ्लोटिंग पैचेस को क्या कहा जाता है, इनको फुमडीज़ बोलते हैं। और यहाँ पे कीबुल लामजो नेशनल पार्क जो है इन्हीं फुमडीज़ पे वाक़ा है। ये दुनिया की सबसे अकेली मतलब ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है दुनिया में। तो कीबुल लामजो नेशनल पार्क कहाँ पे वाक़ा है, ये लोकतक लेक में फुमडीज़ पे वाक़ा है। लेक्स ऑफ मेघालय के बारे में, मेघालय में एक लेक इंपॉर्टेंट है, आप उमियाम लेक है, और इसको आप याद रखिए। लेक्स ऑफ मिजोरम, मिजोरम में कौन सी लेक है, पलाक दिल लेक और तामदिल लेक। यहाँ पे बात करेंगे लेक्स ऑफ उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में फेमस लेक्स है, तो सबसे पहले बात करेंगे विक्टोरिया सागर लेक की, फिर है अंशुपा लेक, फिर है वर्ल्ड फेमस चिल्का लेक जो कि इंडिया की लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है, और साथ में इसको कहा जाता है लार्जेस्ट ब्रैक्स वाटर लेक, क्योंकि इसमें साल्ट वाटर और स्वीट वाटर भी पाया जाता है। और इसको इंडिया में सबसे पहले जो 2 साइट्स को अंडर रामसर कन्वेंशन प्रोटेक्शन मिली है उसमें से चिल्का लेक भी मतलब इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट साइट्स टू बी डिजिग्नेटेड प्रोटेक्टेड अंडर द रामसर साइट। और यहाँ पे क्या है, इट इज़ लार्जेस्ट कोस्टल लेगून इन इंडिया, और यहाँ पे जो है इसको क्या कहा जाता है, लार्जेस्ट कोस्टल लेगून का खिताब भी इसी को मिला है, चिल्का लेक। तो ये एक बहुत ही फेमस लेक है। और चौथी जो लेक है यहाँ पे वो है कंजिया लेक। पुडुचेरी में कौन सी लेक है, बोहर लेक। लेक्स ऑफ पंजाब है हरीके लेक, कांजली लेक, और कौन सी है, रोपार लेक। लेक्स ऑफ राजस्थान के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी लेक्स है, छोटी छोटी लेक्स ही है। अन्ना सागर लेक, बलसाम राजस्थान लेक, दीबार लेक, फतेह सागर लेक, गोवर्धन सागर लेक, जैसामंद लेक, कायलाना लेक ये डबल हो गया है, नाकी लेक, पचपादरा लेक, पिचोला लेक, पुष्कर लेक, राजसमंद लेक, रामगढ़ लेक, सांबर लेक, साल्ट लेक, स्वरूप सागर लेक, तलवारा लेक। यहाँ पे जो सांबार लेक है ये इंपॉर्टेंट है, किस लिहाज से, इंडियाज़ लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक इसको माना जाता है, सांबार लेक को। तो सांबार लेक यहाँ पे मौजूद है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। ये इंडियाज़ लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक है और अंडर रामसर कन्वेंशन इसको प्रोटेक्शन दी गई है। सांबार लेक, ल्यून करानसार लेक और पचपादरा लेक ये नेचुरल लेक्स है। और जो बाकी लेक्स है वो अक्सर आर्टिफिशियल लेक्स है, मैन मेड लेक्स है। फॉर एग्जांपल उसमें आती है नकी लेक है, राजसमंद लेक है, बालसमंद लेक है, दीबार लेक है। दीबार लेक सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया है।
दीवार लेक यहाँ पे है, तो इसको सेकंड लार्जेस्ट लेक माना जाता है, आर्टिफिशियल लेक, सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। सबसे बड़ी जो लेक है वो कौन सी है? गोविंद बल्लभ सागर रिजर्वायर या गोविंद बल्लभ सागर लेक कहाँ पे है? यूपी मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे मौजूद है। तलवारा लेक और उदय सागर लेक भी राजस्थान में पाई जाती है। अब बात करते हैं लेक्स ऑफ सिक्किम के बारे में। सिक्किम में कौन सी लेक्स पाई जाती है? इसमें है चोलामू लेक या सोलामू लेक। ये जो है इसको खिताब मिला है, इंपॉर्टेंट लेक है, हाईएस्ट लेक इन इंडिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कहाँ पे कितनी हाइट पे मौजूद है, 17,487 फीट की हाइट पे मौजूद है ये। और दूसरी जो यहाँ पे है गुरुदोंगमार लेक, ये सेकंड लार्जेस्ट हाईएस्ट लेक है इंडिया पे, 17,100 फीट की ऊंचाई पे वाक़ा है। फिर है किचियोपलारी लेक, फिर है अयानम बक्कम लेक। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आपको याद रहेगा। इसके जितना डिफिकल्ट नाम है उतना आसान है इसको याद रखना, क्योंकि जो डिफिकल्ट चीज़ होती है फिर इंसान भूल जाता नहीं है। बेरीजम लेक, चिम्बराम बकम लेक, ये भी सिक्किम में पाई जाती है और डिफिकल्ट नेम है इसका भी। और यहाँ पे बहुत सारी और लेक्स है जो सिक्किम में पाई जाती है। चिटपुट लेक, कालीवली लेक, कोदाईकनाल लेक, मनाली लेक, ऊटी लेक, प्यूमाल इरी लेक, पुलिकट लेक, रेड हिल्स लेक, शोलवरम लेक, वीरानाम लेक, ये भी कहाँ पे? सिक्किम में पाई जाती हैं ये लेक्स। लेक्स ऑफ तेलंगाना की बात करते हैं। भद्राकली लेक, दुर्गाम चिरू लेक, हिमायत सागर लेक, हुसैन सागर लेक, लखनावरम लेक, उस्मान सागर लेक, पकाल लेक, सरोनगर लेक, समीरपीट लेक, वादीपली लेक। बात करते हैं लेक्स ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको वो गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक है, जो एक इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आर्टिफिशियल लेक है। तो इसको आप याद रखिए। साथ में कौन सी लेक है? बखीरा ताल लेक, बुरवा सागर ताल, इनको भी आप याद रखिए। लेक्स ऑफ उत्तराखंड, उसमें कौन सी आती है? रूपकुंड लेक, और कौन सा है? भीमतल लेक और नैनीताल लेक। ये जो रूपकुंड लेक है इसको सिकेल्टन लेक भी कहा जाता है और इसको मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1942 में बहुत सारे सिकेल्टन्स मिले थे इसके शोर्स पे, इसके साइड्स पे। तो इसको आप याद रख सकते हैं। रूपकुंड लेक को सिकेल्टन लेक या मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है। और जो भीमताल लेक है ये इंपॉर्टेंट है किस लिहाज से कि इसको ये लार्जेस्ट लेक है कुमाऊं रीजन, कुमाऊं हिमालयाज़ का एक रीजन है, तो वहाँ पे ये सबसे बड़ी लेक है। लेक्स ऑफ वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। कौन कौन सी लेक्स है? दीवार लेक है, ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स है, मारिक लेक है, राबिंद्र सरोवर लेक है, रासिकबिल लेक है, संतरागाची लेक है। ये जो लेक्स है वेस्ट बंगाल में इंपॉर्टेंट लेक्स है। और साथ में है सेंचल लेक। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एट द एंड अगेन। हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड लेक इन इंडिया इज चोलामू लेक सिक्किम। लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया इज वेम्बनाड लेक, सिंचल में है। और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल वेम्बनाड लेक केरला में है, सिंचल इन केरला। और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया इज गोविंद वल्लभ या बल्लभ आप कह सकते हैं, पंत सागर लेक उत्तर प्रदेश में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज वुलो लेक जम्मू एंड कश्मीर। लार्जेस्ट सैलाइन लेक इन इंडिया इज चिल्का लेक उड़ीसा। और रूपकुंड लेक जो उत्तराखंड में है इसको क्या बोलते हैं? सिकेल्टन लेक, ड्यू टू द सिकेल्टन प्रेजेंट इन लेक्स एज। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप पीडीएफ से आप लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं या प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ। तो आप इसको याद रख सकते हैं आसानी के साथ अगर आपको। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हैंड रिटन नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप पीडीएफ से भी हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लेना और शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।